इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं, और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है, एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से, जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जाए। एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना, और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ पहले से जारी कार्रवाइयों को वसी, कसीरुलजहती और मरबूत अंदाज में नए सिरे से शुरू करने की मुहिम है। इसमें किसी की नकल मकानी नहीं होगी, इसे कानून साजी के जरिए मुस्तहकम किया जाएगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। मफाद परस्त और मजबूत लॉबी अपने मजमूम मकासद के लिए चाहती है कि नेशनल एक्शन प्लान के मकासद हासिल न किए जा सकें। ये सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाया जाए। मफाद परस्त अनासिर मामलात इसीलिए सीधे नहीं होने देते कि वो बहुत माल बनाते हैं। रियासत जब दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ के खिलाफ उठ खड़ी होती है तो ये लोग रियासत पर हमले करते हैं। DG ISPR ने कहा है कि बन्नू वाक़े में 8 जवान शहीद हुए। सिपाही जवान दूसरों की जान बचाने के लिए खुद ग्रेनेड के ऊपर लेट गया। वाक़े में तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। अगले दिन बन्नू के लोगों ने कहा कि हम अमन मार्च करेंगे। इस अमन मार्च में कुछ मुसल्लह लोग पहले से शामिल थे। एक आरज़ी दीवार को भी वहां गिराया गया और सप्लाई डिपो को भी लूटा गया। ताजिरों के अमन मार्च में कुछ मखसूस अनासर शामिल हुए। उस जगह से 1 किलोमीटर दूर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की और जानी नुकसान हुआ। हुजूम को कंट्रोल करना फौज की जिम्मेदारी नहीं, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मीडिया ब्रीफिंग में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बन्नू वाक़े की वीडियो भी चलाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बहुत से मुजाहिरीन के पास असलहा है और वो दीवार गिरा रहे हैं। आप की जो कानूनी निज़ाम है, जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मंसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। कानूनी निज़ाम 9 मई करने वालों और उनके सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाता तो मुल्क में फस्तायत मजीद फैलेगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई का वाक़या हुआ तो एक इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि फ़ौज ने गोली क्यों ना मारी। अगर कुछ मुसल्लह लोग हजूम में शामिल होते हैं तो उन्हें रोकना किसकी जिम्मेदारी है। बन्नू में फ़ौज ने रिस्पांस SOPs के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त दिया। अगर कोई इंतशारी टोला आता तो इसको पहले वार्निंग दी जाती, फिर हवाई फायरिंग की जाती है। अगर वो इंतशारी टोला ना रुके तो फिर इसके साथ जो करना हो वो किया जाता है। लेकिन ये जो हो रहा है ये है डिजिटल दहशतगर्दी, इज नथिंग बट डिजिटल टेररिज्म। जिस तरह एक टेररिस्ट वेपन, हथियार पकड़ता है, बम पकड़ता है और उसके ज़रिए अपनी जो विल है वो इम्पोज करता है सोसाइटी पे और अपने इर्द गिर्द, ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, झूठ के ज़रिए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए, फेक न्यूज़ के ज़रिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। DG ISPR ने कहा है कि बन्नू वाक़या होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया गया। डिजिटल दहशतगर्द असल दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। फौज दहशतगर्दों और डिजिटल दहशतगर्दों के सामने खड़ी है। इस वक्त सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। सोशल मीडिया पर फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ बातें की जा रही हैं। मीडिया ब्रीफिंग में DG ISPR ने कहा कि फिजिकल दहशतगर्द को तो फौज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के तहत वहां पहुंचकर उसे न्यूट्रल करती है। पाक फौज हर घंटे 4 से 5 ऑपरेशन कर रही है, लेकिन डिजिटल दहशतगर्द को किस तरह डील करना है, इसको कानून ने रोकना है। डिजिटल दहशतगर्द कहां बैठा है पता नहीं चलता।
सवाल उठाया कि फेक न्यूज को फैलाने में कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई। बजाय इसके कि कानून आगे बढ़े, इनको मजीद स्पेस दी गई। आज़ादी इजहार राय के नाम पर इनको हीरो बनाया जाता है। अफगानिस्तान 6 मुल्कों से जुड़ा है। 5 मुल्कों से आमदरफ्त पासपोर्ट वीजा से होती है। पाकिस्तान ने पासपोर्ट की शर्त लगाई तो एहतजाज शुरू हो गया। मुजाहिरीन का सिर्फ एक मुतालबा है कि उन्हें स्मगलिंग करने दो। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जब नॉन कस्टम पेड गाड़ियां चलेंगी तो उसे दहशतगर्द भी इस्तेमाल करेंगे। जब बेनामी अकाउंट्स और बेनामी जायदादें होंगी तो उसका फ़ायदा दहशतगर्द भी उठाएंगे। भारत भी मौके की ताक में है कि कब पाकिस्तान की फ़ौज और इदारे कमज़ोर हों और वो वारदात करे। अगर ये सब चलता रहा और हम इसके सामने खड़े ना हुए तो इसको मज़ीद स्पेस मिलेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि फौज कई इलाकों को क्लियर कर चुकी है और अब भी क्लियर कर रही है, लेकिन क्लियरेंस के बाद हुकूमतें अपना काम नहीं करती हैं और अपना काम ना करने के लिए सियासी बयानिया बनाया जाता है। क्रिमिनल रिफॉर्म्स पर DGI-SPR ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी सबसे ज्यादा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की 13 और बलूचिस्तान में 9 है। इन अदालतों से गुज़श्ता बरस बलूचिस्तान में 10 और पख्तूनख्वा में 13 सजाएं हुई। मुल्क में 32,000 से जायद मदारिस हैं, लेकिन रजिस्टर्ड सिर्फ 16,000 हैं। तकरीबन 50% मदारिस के बारे में किसी को पता ही नहीं कि कहाँ हैं और कौन चला रहा है। बनू में हालात मामूल पर आ गए। कारोबार और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा शहर और गिरदनवा में मोबाइल सर्विस बहाल कर दी गई। बनू वाक़े पर कायम 40 रुकनी जरगे ने वज़ीर आला हाउस जाकर मुज़ाकरात किए। चेयरमैन आम कमेटी बनू दिल नवाज खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बनू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल की जाए। इससे पहले महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि 19 जुलाई को पुरअमन इज्तिमा में शामिल मुजाहिरीन की आड़ में कुछ शर पसंदों ने पथराव किया। डेपो के मुनज़्ज़म दीवार की जगह कायम खैमों को आग लगाई। पुलिस ने उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश की। इस दौरान एक शख्स जाँ बहक और 25 जख्मी हुए। बानी PTI ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा कि 14 मार्च को उनके घर जमान पार्क पर पुलिस और रेंजर्स ने हमला किया। फिर 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर भी पुलिस ने उन पर धावा बोला। अंदाज़ा हो गया था उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी से कबल उन्होंने GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पुलिस का FIA टीम के हमरा PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा। डिजिटल मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर से रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। पुलिस का कहना है कि तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया मरकज़ इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज़ बना हुआ था। पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्क की सालिमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता था। ये सेल रऊफ हसन की निगरानी में चला जा रहा था। तमाम सबूत तहवील में ले लिए हैं। प्रोपेगेंडा में बराह रास्त मुलविस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी रऊफ हसन की खराब तबीयत के बायस उनके हमरा गए। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक पुलिस ने उन्हें कहा कि वो किसी मुकदमे में मतलूब नहीं। रऊफ हसन अब तक पुलिस लाइन्स में ज़ेर हिरासत है। PTI के अपने सेक्रेटेरिएट पर छापे की शदीद मजम्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये सब कुछ एक पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। हमें टारगेट किया जा रहा है। आप सर्च वारंट के साथ आते तो हम आपके साथ ताउन करते। ये किसी भी केस की इंक्वायरी के लिए नहीं आए। हमारे MNAs, KP और पंजाब के MPs के बयान हलफी मौजूद थे। पुलिस ने वो तमाम बयान हलफी अपनी तहवील में ले लिए। इस वक्त तक हमारे 10 अफराद गिरफ्तार हैं। रऊफ हसन की तबीयत नासाज थी, इसलिए मैं उनके साथ मौजूद था। पुलिस ने कहा कि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, आप जा सकते हैं। हुकूमत जो भी ऑपरेशन करना चाहती है पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। हमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ताहाल कोई ब्रीफिंग नहीं मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। डिजिटल दहशतगर्दी का बयानिया बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर स्मगलिंग कौन करा रहा है? क्या बॉर्डर पर पटवारी हैं जो स्मगलिंग करा रहे हैं? जिन मुल्कों की मिसालें दी गईं वहाँ डिक्टेटरशिप थी।
सरमाकारी में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ताजिरों और सरमाकारों को कारोबार दोस्त माहौल देने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरमाकारी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। सरमाकारी बढ़ाने से मुतालिक कायमा कमेटी बनाने की हिदायत। इजलास को ब्रीफिंग में हुकाम ने बताया कि विफाकी वजारतों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए माहिरीन की खिदमात ली जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि हुकूमत की तमाम तवज्जो गरीब आवाम को रिलीफ देने पर मरकूज है। महंगाई को हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात में सियासी सूरत हाल, सूबाई असम्बली की उमूर और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। स्पीकर ने मुल्क की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस की कामयाब टेस्ट फ्लाइट पर वज़ीर आला पंजाब को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब भी मौजूद थी। बानी PTI और बुशरा बीबी का तोशा खाना के नए केस में मजीद 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत ने 29 जुलाई तक रिमांड में तोसी कर दी। अडयाला जेल में हुई समात में बानी PTI और बुशरा बीबी वकील के हमरा पेश हुए। नैब ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा की थी। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर धरना कमेटी के साथ बाबे दोस्ती से साबिका शराइ पर पैदल आमदोरफ्त बहाल नहीं हो सकी। लेविस हुकाम का कहना है कि पाकिस्तानी ताजिर और मेहनतकश अफगानिस्तान जाने के लिए बाबे दोस्ती पहुंच गए हैं। अफगान बॉर्डर हुकाम ने पाकिस्तानी शहरियों को शनाख्ती कार्ड पर अफगानिस्तान दाखिले की इजाज़त से इनकार कर दिया। बड़ी तादाद में मकामी अफगान शहरी तस्कीरा पर पाकिस्तान दाखिले के लिए अफगान हुदूद में जमा हैं। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ बाबे दोस्ती पर पैदल आमदोरफ्त की साबिका पासपोर्ट पॉलिसी बहाल कर दी गई थी। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में परवेज खटक ने अदालत में दिए गए बयान में तरमीम की दरख्वास्त दे दी। नए बयान में परवेज खटक ने कहा कि बानी PTI के इसरार पर काबीना ने बगैर पढ़े इजाफी एजेंडा की मंजूरी दी और इस स्कैंडल पर बात और बहस करने से भी मना किया। बानी PTI ने बंद लिफाफे के एजेंडा पर मंजूरी के लिए इसरार किया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में भी बानी PTI और बुशरा बीबी अडयाला जेल में हुई समात में पेश हुए। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी की खबरें। राहत फ़तेह अली खान कॉन्सर्ट के लिए दुबई पहुंचे थे। वीडियो बयान जारी किया, कहा कि गिरफ्तारी की खबरें अफवाहें हैं। वो दुबई में गाने रिकॉर्ड कराने आए हैं। अफवाहों पर कान ना धरें। ड्रामा नगार खलीलुर रहमान कंवर की FIR पर पुलिस ने हनी ट्रैप करने वाली मुलजिमा और उसके साथी गिरफ्तार करके 3 गाड़ियां, असलहा और वायरलेस सेट बरामद कर लिया। FIR में खलीलुर रहमान कंवर ने बताया कि वो खुद 15 जुलाई की रात 12 बजे आए। फ़ोन कॉल पर मद्दा होने की दावेदार खातून से मिलने सुबह 4 बजे उनके घर गए। खातून उनके साथ ड्रामा बनाना चाहती थी। इस दौरान 7 मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर उन पर तशद्दुद किया। ATM से तकरीबन 3 लाख रुपए निकलवाए, 1 करोड़ रुपए तावान मांगा और सुबह 11 बजे ननकाना साहब में गाड़ी समेत छोड़कर भाग गए। मुलजिमा ने पुलिस को बयान दिया कि खलीलुर रहमान कंवर से उसकी 15 दिन से फ़ोन पर चिट चैट हो रही थी। तस्वीर का तबादला भी हो चुका था। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI के अडयाला जेल में लाहौर पुलिस के सामने पेश होने से इनकार। तफ्तीशी टीम बगैर पूछताछ वापस रवाना हो गई। बानी PTI को पुलिस टीम ने शामिल तफ्तीश होने के लिए मुतादिद पैगाम भिजवाए, लेकिन बानी PTI बज़िद रहे कि वो सिर्फ वकला की मौजूदगी में ही शामिल तफ्तीश होंगे। लाहौर में दर्ज 12 मुकदमात की तफ्तीशी अफसरान को बानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट करना था। तफ्तीशी टीम में फॉरेंसिक माहिरीन भी शामिल थे। बानी PTI लाहौर में दर्ज 9 मई के 12 मुकदमात में 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। हमें जहाँ में ये था कि फेडरल गवर्नमेंट हमसे रब्ता करे। डेफिनेटली जब वो रब्ता करेगी तो पीपल्स पार्टी ऑफिशियली तौर पर इसको मजीद एक्सरसाइज करेगी, बट बाय द सेम टाइम ये फेडरल कैबिनेट में लेके आए जो कि फेडरल गवर्नमेंट तक को लेके जाना है, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर दिया गया है कि पहले कैबिनेट इसको नोटिफाई करेगी, फिर जो है आगे कोर्ट तक भी जाती है चीज़ें, तो वो लाए तो फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी को जब उनके एक्शन नज़र आएंगे तो पीपल्स पार्टी अपना उसमें मौक़िफ़ क्लियर करेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पर अब तक हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से राबता नहीं किया। जब वफाकी हुकूमत इसका फैसला काबीना और पार्लियामेंट में ले जाए, जब इनका एक्शन नजर आएगा, तभी पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ देगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस सिस्टम और हुकूमत चलेगी, किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं, मुल्क में कुछ नहीं होने जा रहा। DA लेने
की खातिर ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें 60 अरकान ने हाजिरी लगाई है टू इंश्योर कि उनको ट्रेवल अलाउंस और उनको डेली अलाउंस मिले। आई वुड बी सीकिंग एन एडवाइस फ्रॉम द लॉ डिपार्टमेंट कि वो ये एडवाइस विद इन 24 आवर्स इस ऑफिस के सामने भेजें स्पीकर्स चेंबर में कि अगर एक रिक्विजिशन के सिग्नेटरीज और वो पार्टी जो कि करोड़ों रुपए के अखराजात करवाकर इजलास को कन्वीन कराए, एजेंडा फिक्स कराए और ना आए, इस सूरत में ये जो गवर्नमेंट के एक्सचेकर को लॉस है किस तरह से पूरा किया जा सकता है। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन अरकान ने खुद इजलास की रिक्विजिशन दी लेकिन शरीक न हुए। अलबत्ता टीएडीए के लिए धोखे से हाजिरी जरूर लगा ली। स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऐवान में 60 अरकान के नाम पढ़कर सुना दिए। महकमा कानून से 24 घंटे में राय तलब कर ली कि अगर कोई रुकन रिक्विजिशन पर दस्तखत करके भी ना आए तो असेंबली इजलास पर होने वाले खर्चे का नुकसान किस तरह पूरा होगा। स्पीकर ने कोरम पूरा न होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। दो रोज से लापता तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर का धमाका खेज मवाद बरामद करने का दावा, अदालत ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दौरान समाअत अदालत को बताया गया कि 20 जुलाई सुबह 4 बजे सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ज़बरदस्ती अहमद को ले गए थे। नैब का डीजी एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा के खिलाफ रेफरेंस बंद करने का फैसला। राय एजाज और कामरान मुमताज़ के खिलाफ भी रेफरेंस बंद करने का कानूनी चाराजोई का आगाज। नैब ने गुजरात पुलिस फंड्स में करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का रेफरेंस दायर किया था। बनू एहतजाज में पीटीआई ने अपने लोग शामिल किए, असलहा दिया, सबूत सामने आ गए। बनू वाक़े की जीआईटी बना दी जाए। वज़ीर रियासती और सरहदी अमीर मुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आप कहते हैं बनू वाक़े की इंक्वायरी करवा देंगे, आप क्या इंक्वायरी करवाएंगे? आपका मंसूबा था मुल्क में लाशें गिरें। अमीर मुकाम ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वज़ीर आला से सवाल किया कि वो सूबे की आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि किसी सूरत अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं उसके बाद इदारों, आइन और कानून पर एतमाद खत्म हो चुका। डर लग रहा है खुदा न खास्ता हम खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। बन्नू वाक़े को बुनियाद बनाकर पीटीआई पर पाबंदी लगाने का जवाब पैदा किया जा रहा है। सवाबी डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल से खिताब में असद कैसर ने कहा कि बहैसियत सियासतदान उनसे अगर गलतियां हुई हैं तो कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। जमात इस्लामी ने एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क को इस वक्त किसी नए इंतखाब की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए और फॉर्म 45 की बुनियाद पर हर नशिस्त का फैसला करे। फॉर्म 45 इलेक्शन की सबसे मुस्तनद कानूनी दस्तावेज़ है। जो जीता उसे जिताओ, जो हारा है उसे हराओ। दुनिया ने बांग्लादेश में तलबा की ताकत देख ली। जब नौजवान निकलते हैं तो कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसीलिए नौजवानों की सोच पर पहरे बिठाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सरकारी महकमों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला से चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टोरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की मुलाकात। गवर्नेंस शफाफियत के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि इंतजामिया और पुलिस के लिए जदीद तरीन ट्रेनिंग मैकेनिज्म तश्कील दिया जाए। शुमाली वज़ीरिस्तान में धमाका खेज मवाद से लड़कियों के स्कूल की इमारत तबाह कर दी गई। मीर अली के गांव ज़ेरकी में दहशतगर्दों ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल को रात के वक्त धमाके से उड़ाया। जोरदार धमाके से करीबी घर को भी नुकसान पहुंचा। फैसलाबाद के इलाके खरड़ियावाला में शौहर ने तीसरी बेटी की पैदाइश रोकने के लिए बीवी को डंडे मार मार कर कत्ल कर दिया। अल्ट्रासाउंड में बेटी की निशानदही पर सज्जाद ने अपनी बीवी को कत्ल किया। मकतूला के भाई का पुलिस को बयान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान सबूत के साथ मिलेगा। एलामी के मुताबिक
ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना होगा। पंजाब में धुआं फैलाने वाली हर गाड़ी की जदीद कैमरा से पड़ताल का आगाज। जदीद कैमरा से गाड़ियों, मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा के धुएं की पड़ताल का अमल भी जारी। लाहौर में धुआं छोड़ती गाड़ी की तस्वीर और वीडियो भी बनाने का सिलसिला जारी। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है कि मरीम नवाज की निगरानी में ट्रैफिक पुलिसिंग का कल्चर तब्दील हो रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। ठट्टा के साहिली इलाके केटी बंदर के करीब तालाब में 4 बच्चे डूब गए। 2 बच्चों की लाशें निकाली गई हैं। 2 बच्चों को बचा लिया गया है। जान बहक दोनों बच्चे सगे भाई हैं। जेहलम में तल्ख कलामी के बाद औबाश नौजवानों ने जहनी माजूर नौजवान पर कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते ने नौजवान को जख्मी कर दिया। मुतासरा नौजवान अस्पताल में दाखिल। वालिद की मुदय्यद में मुकदमा दर्ज। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौकुंडी, दालबंदीन 46, दादू, जैकबाबाद, रोहड़ी और कोटा दू में 45, पेशावर में 40, इस्लामाबाद में 39, कोयटा, लाहौर, कराची में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी और बारिश। सियालकोट, गुजरात, इस्लामाबाद, लाहौर, बदीन, मरी समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। सोशल मीडिया पर गैलप पाकिस्तान के सर्वे से मंसूबी दावा कि 94% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ना चाहते हैं झूठा है और जाली है। जियो फैक्ट चेक ने हकीकत मालूम कर ली। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक इदारे ने सर्वे नहीं किया। 2023 में इस मौजू पर जो सर्वे हुए थे उनमें से एक में 71% पाकिस्तानियों ने कहा था कि मुल्क में हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो वो किसी दूसरे मुल्क नहीं जाएंगे। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जाँच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। अमरीकी सदर जो बाइडेन पार्टी लीडर्स के दबाव में आकर अगली मुद्दत के लिए सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए। सोशल मीडिया पर जारी कौम के नाम खत में कहा कि वो अपनी बाकी मुद्दत के दौरान बतौर सदर अपने फ़राइज़ की तकमील पर तवज्जो देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले सदारती मुबाहिसे में बुरी कारकर्दगी पर बाइडेन को तनकीद का निशाना बनाया गया था। उनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी उन पर दस्तबरदार होने के लिए दबाव डाल रही थी। जो बाइडेन ने अपनी जगह नायब सदर कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक कर दी। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनकी नामजदगी कर दी तो अमरीकी तारीख में पहली मरतबा गैर सफेद फाम खातून अमरीका की सदारती उम्मीदवार होंगी। कमला हैरिस के मुतवक्के सदारती उम्मीदवार होने पर ट्रंप का खुशी का इजहार। कहा सदारती इंतखाब में उनको हराना आसान होगा। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। तलबा का मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम। पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद के लिए वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से माफ़ी का मुतालबा भी कर दिया। मुजाहिरीन के 500 से ज़्यादा गिरफ्तार अफराद की रिहाई। जुमे से नाफिज कर्फ्यू हटाने, इंटरनेट और जामियात खोलने के मुतालबात हैं। मुजाहरे रोकने के लिए 2 रोज़ से जारी आम तातील में 1 रोज़ की तोसी कर दी गई। 1 हफ्ते से जारी मुजाहरों में 163 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए। इस्राएली फौज ने खान यूनिस में बेघर फलस्तीनियों को दोबारा बेदखली का हुक्म देते हुए ही बमबारी शुरू कर दी। 57 फलस्तीनी शहीद। गजा के दीगर इलाकों में भी हमले जारी। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 39,000 से बढ़ गई। गजा में मज़ीद 2 यरगमाली हलाक हो गए। इसराइली फौज की तस्दीक। लेबनान से हिजबुल्लाह का इसराइल के फौजी बंकर्स पर ड्रोन हमला। इसराइल जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए जुमेरात को अपना वफ़द मिस्र भेजेगा। पाकिस्तान शाहीन्स ने 4 रोज़ा मैच में बांग्लादेश ए को 148 रन से शिकस्त दे दी। 428 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश ए की टीम दूसरी इनिंग्स में 279 रन बनाकर आउट हो गई। मेहरान मुमताज़ ने 4, शाहनवाज जहानी ने 3 विकेट्स हासिल। कोलंबो में जारी आईसीसी इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दे दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट का बड़ा हिस्सा सिक्योरिटी और टीम्स की एक शहर से दूसरे शहर मुंतकली पर खर्च होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी-मार्च में पाकिस्तान में मुनक्किद की जाएगी।
वुमेन एशिया कप में जमारे अथापतों की सेंचुरी की बदौलत श्रीलंका ने मलेशिया को 144 रन के मार्जिन से हरा कर ग्रुप बी में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। दूसरे मैच में बांग्लादेश विमेन और थाईलैंड विमेन की टीम्स मद्दे मुकाबिल। थाईलैंड ने बांग्लादेश को जीत के लिए 97 रन का हदफ दे दिया। और मसरूर को नवाज दिलकश अंदाज, सुरों के बेताज बादशाह मुकेश का यौम पैदाइश ना भूले परस्तार। उनके गाए हुए गाने आज भी हर एक की जुबान पर मौजूद हैं।